व्याख्यान में हम मुगल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलों का जो राजत्व सिद्धांत था, जिसके आधार पर वो शासन करते थे, वो उसका मूल आधार था शरीयत। पहली बात। दूसरी बात, मुगलों ने खलीफा की नाम मात्र की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। जो इस्लामी दुनिया का सर्वोच्च धर्मगुरु होता था, उसकी नाम मात्र की अधीनता भी मुगलों ने स्वीकार नहीं की। इसी कारण बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की या पातशाह की उपाधि ली। तो जितने भी मुगल सम्राट हुए वो बादशाह कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तत्कालीन खलीफा का अधीनस्थ नहीं मानते थे। जबकि इससे पहले हमने देखा कि भारत में जो सल्तनत काल था 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक जितने भी सुल्तान हुए 320 वर्षों में, उन सभी ने सुल्तानों की उपाधि ली। तो सुल्तान जो थे वो अपने आप को खलीफा का अधीनस्थ मानते थे और अपनी सत्ता की स्वीकृति का पत्र खलीफा से प्राप्त करते थे। जबकि मुगल बादशाह बाबर जो था, उसने 1507 ईस्वी में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की और उसने कह दिया कि मैं किसी खलीफा का अधीनस्थ नहीं हूँ। हाँ, इस्लाम में अपनी निष्ठा दिखाने के लिए केवल जो प्रथम 4 खलीफा थे शुरू के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनमें ज़रूर वो अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे खुतबे में। बाकी समकालीन खलीफाओं की अधीनस्थता मुगल बादशाह स्वीकार नहीं करते थे। मुगलकालीन राजत्व का जो सिद्धांत था, उसका स्पष्ट वर्णन अबुल फजल की आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि राजत्व एक ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ हों। इसको थोड़ा हम और डिटेल देखें तो अबुल फजल कहता है कि राजत्व एक देवीय प्रकाश है। राज्य करने का जो अधिकार है या गुण है, वो एक देवीय प्रकाश है। फर्रे इज़्दी उसको नाम दिया उसने। राजत्व को क्या नाम दिया? फर्रे इज़्दी, एक देवीय प्रकाश माना, फर्रे इज़्दी नाम दिया अबुल फजल ने। तो अबुल फजल कहता है कि राजत्व एक देवीय प्रकाश है, फर्रे इज़्दी है, जो सीधा ईश्वर से निकलकर सम्राट के हृदय को प्रकाशित करता है। और ये उसी व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। तो अबुल फजल फिर आगे कहता है कि बादशाह जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का दूत है, और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। अब ये मुगल प्रशासन भारतीय व विदेशी तत्वों का मिश्रण था। विदेशी तत्व कौन कौन से? अरबी और फारसी तत्व। तो अरबी प्रशासन प्लस फारसी प्रशासन और परंपरागत जो पुराना हमारा भारतीय प्रशासन था, उन सभी का मिला जुला रूप मुगल प्रशासन था। मुगल प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और उस मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ये मंत्री परिषद जो विजारत कही जाती थी, ये बादशाह की मदद के लिए होती थी, सलाहकारी संस्था थी। व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था सल्तनत काल की जो धर्म प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे पूरी तरह भिन्न थी। मुगल प्रशासन में केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। सब शक्तियां बादशाह में निहित थी। सिद्धांत रूप से उसके अधिकार असीमित थे। बादशाह के आदेश ही कानून थे। अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा करके बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक घोषित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। महजर की घोषणा सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई। इस घोषणा के द्वारा अकबर ने यह कह दिया कि धार्मिक मामलों में भी अंतिम व्याख्या का अधिकार मौलवियों को न रह करके मुझे होगा। तो धार्मिक मामलों में भी अकबर ने सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त कर ली। धार्मिक विषयों पर अंतिम निर्णय बादशाह ही करेगा, ये अकबर ने घोषित कर दिया।
अभी तक जो धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय मौलवी किया करते थे, अकबर ने कह दिया कि नहीं, अब से धार्मिक मामलों में भी, धार्मिक विषयों में भी अंतिम निर्णय स्वयं बादशाह ही किया करेगा। तो ये सर्वोच्चता का आज्ञापत्र था एक प्रकार से। धार्मिक मामलों में भी अकबर ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली इस महजर की घोषणा करके। अबुल फजल ने लिखा है कि ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी कोई नहीं है, राजा से ऊंचा अधिकारी कोई भी नहीं है। और जो लोग बुद्धिमान हैं वे राजा रूपी देवी स्रोत के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। राजा का जो हृदय होता है, बादशाह का जो हृदय होता है, वो ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित रहता है। परमात्मा से निकला हुआ ये ईश्वरीय प्रकाश जो होता है वो एक किरण के रूप में राजा के हृदय के अंदर प्रवेश करता है और इस देवी प्रकाश को फर्रे इज़्दी या कियां खुरे आध्यात्मिक प्रकाश जिसको कहते हैं, उसको उसने संबोधित किया कि ये एक देवी प्रकाश, फर्रे इज़्दी ईश्वरीय किरण है, ये ईश्वर से निकला हुआ सीधा बादशाह के हृदय को आलोकित करता है। अतः बादशाह की स्थिति सबसे ऊपर है। अब मुगल प्रशासन में जैसा हमने पढ़ा कि अरबी, फारसी और भारतीय प्रशासन का मिश्रण था। मुगल प्रशासन में सबसे पहला जो हमने पढ़ा पहले भी कि बादशाह को सलाह देने के लिए एक संस्था होती थी, मंत्री परिषद जैसी, जिसे विजारत कहते थे। अब उस विजारत में कौन कौन शामिल होते थे उसको हम देखें तो वजीर, जिसको वकील या प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ये वजीर सबसे सर्वोच्च मंत्री होता था। वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था और इस वजीर को सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। बाबर और हुमायूं के समय तक तो वजीर का पद था, लेकिन अकबर के काल में वजीर को वकील कहा जाने लगा, नाम बदल गया। बाबर का वजीर कौन था? निजामुद्दीन खलीफा, ये बाबर का वजीर था। हुमायूं का वजीर कौन था? अमीर उवैस, और बाद में फिर हिंदू बेग हुमायूं का वजीर रहे। अकबर के काल में वजीर को वकील कहा जाने लगा। तो अकबर के काल का प्रथम वकील कौन बना? बैराम खां, जो उसका संरक्षक था। बैराम खां के अनुग्रह से और उसके सहयोग से अकबर ने विषम परिस्थितियों में संबल प्राप्त करके अपनी राजगद्दी को पुनः प्राप्त करने में सफलता पाई थी। संकट के दिनों में बैराम खां अकबर का संरक्षक था, मार्गदर्शक था। इस कारण जब अकबर गद्दी पर बैठा 1556 में बादशाह बना, तो उसने बैराम खां को वकील के पद पर नियुक्त कर दिया। वकील को वकील मुतलक भी कहा जाता था। बैराम खां का जब पतन हो गया 1560 ईस्वी में, उसके बाद क्योंकि बैराम खां ने विद्रोह किया था, तो फिर अकबर ने ये सोचा, हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया 1560 में, और बैराम खां हज की यात्रा के लिए मक्का के लिए रवाना हो गया, जहां रास्ते में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारिज खां नामक एक अफगान ने बैराम खां की हत्या कर दी। अब अकबर ने ये देखा कि अब वकील के पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, कहीं वो बैराम खां की तरह सर्वशक्तिशाली न हो जाए। तो वकील के पद में पहले बहुत सारी शक्तियां थी, तो अकबर ने बैराम खां के पतन के बाद वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 8वें वर्ष में अपने शासन के, 1556 में वो गद्दी पर बैठा, 8वां वर्ष उसका 1564 ईस्वी, तो 8वें वर्ष में बैराम खां ने दीवान ए वजारत कुल का नया पद सृजित किया। तो वकील का पद तो था ही, वकील के पद से वित्तीय शक्तियां, राजस्व और वित्तीय शक्तियां उससे वकील के पद से हटाकर ये वित्तीय और राजस्व शक्तियां
एक नए पद को सौंप दी। ये नया पद उसने बनाया दीवान, और जिसका पूरा नाम था दीवान वजारत कुल। तो ये एक नया पद सृजित किया और मुजफ्फर खां को प्रथम दीवान नियुक्त किया। तो अब आप देखिए कि पहले बैराम खां के वक्त तो वकील के पास ही दीवान और मतलब राजस्व और वित्त की शक्तियां भी रहती थी, लेकिन अब 1564 में जब अकबर ने दीवान वजारत कुल नामक नया पद बनाया, तो इस दीवान के पद में राजस्व और वित्त की शक्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो शक्तियां पहले वकील के पद के पास थी, वो अब दीवान के पद में आ गई, राजस्व और वित्त की शक्तियां। मुजफ्फर खां को पहला दीवान बनाया। फिर और अकबर ने वकील के शक्तियों को और कमज़ोर किया। एक तो पद बना दिया उसने दीवान, उसके बाद मीर बख्शी का सैनिक शक्तियां जो वकील की थी वो मीर बख्शी नामक नए पद में दे दी। फिर एक मीर सामा और सद्र उस सुदूर, उनमें भी वकील की शक्तियों को बांट दिया। तो अब वकील का पद केवल सम्मान का पद रह गया, नाम मात्र का, और उसके स्थान पर दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर, ये 4 पद हो गए जिनमें वकील की विभिन्न शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शाहजहां के काल में वकील के पद को समाप्त कर दिया गया और दीवान को वजीर आजम कहा जाने लगा। महामनगा, जो बैराम खां के पतन के बाद 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर पर जिसने प्रभाव रखा था, अकबर की धाई माँ, वो पहली और अंतिम महिला थी जिसे संयुक्त रूप से अकबर ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अकबर के काल में 4 पद मंत्री पद थे: वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र सुदूर। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि मीर ए सामा का पद अकबर के काल में मंत्री पद नहीं था। अकबर के काल में वकील का पद हालांकि कमज़ोर हो गया था बाद में, लेकिन फिर भी वो मंत्री पद था। तो 4 मंत्री पद थे अकबर के काल में। वकील मतलब एक तो दीवान, वकील, मीर बख्शी और सद्र, ये 4 अकबर के काल के मंत्री पद थे: वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र। ध्यान दीजिए, मीर सामा अकबर के काल में मंत्री पद नहीं था। अब दीवान का पद अकबर ने कब बनाया हम पढ़ चुके हैं। 1564 में वकील की शक्तियों को कम करने के लिए ये पद बनाया और वकील के पद से राजस्व और वित्त की शक्तियां हटाकर इस दीवान के पद में दे दी। तो ये जो नया दीवान का पद था, ये राजस्व और वित्त मामलों को देखता था, राजस्व नीति का निर्माण करता था। और केंद्रीय दीवान की तरह प्रांतों में भी, सूबों में भी दीवान होते थे, और सूबों के दीवान बादशाह द्वारा शाही दीवान से परामर्श करने के बाद ही नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति सूबों के दीवान की, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति बादशाह करता था, लेकिन केंद्रीय दीवान की परामर्श के बाद ही। सारी नियुक्तियाँ, हस्तांतरण और पदोन्नति के आदेश दीवान के कार्यालय से जारी होते थे। अब शाही दीवान की मदद के लिए और कौन कौन से अन्य दीवान होते थे, तो उसमें दीवाने खालसा, दीवाने जागीर, दीवाने तन और दीवाने बयूतात, ये शाही दीवान की मदद के लिए ये अन्य दीवान होते थे। इसमें दीवाने खालसा खालसा भूमि की देखरेख करता था, और जागीर और इनाम की भूमि को सयूरगल कहते थे। जागीर व इनाम की भूमि को दीवाने जागीर देखता था। खालसा भूमि की देखरेख दीवाने खालसा, जागीर और सयूरगल की देखरेख दीवाने जागीर, कर्मचारियों को वेतन बांटने का जो कार्य होता था वो दीवाने
तन करता था। ये सारे दीवाने खालसा, दीवाने जागीर, दीवाने तन, ये सब केंद्रीय दीवान के अधीन काम करते थे। केंद्रीय दीवान के अधीन और कौन से दीवान होते थे? दीवाने बयूतात, राज्य के कारखानों पर ये नियुक्त होता था और मीर सामा के अधीन काम करता था। राजकीय कारखानों की देखरेख करता था। हालांकि ये मीर सामा के अधीन होता था, लेकिन शाही दीवान की मदद करता था दीवाने बयूतात। इसके अलावा एक होता था दीवाने वाकियात, जो रोजाना की आमदनी व खर्चों का हिसाब रखता था, दीवाने वाकियात। सैन्य खर्चों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था साहिब तोजीह, वो भी केंद्रीय दीवान की अधीन काम करता था, उसकी सहायता करता था। और मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफ़ी ए मुमालिक, जिनको संक्षेप में मुशरिफ और मुस्तौफ़ी कहते हैं, ये भी दीवान की सहायक कर्मचारी होते थे। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था और मुस्तौफ़ी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था, ऑडिटर जनरल। तो मुशरिफ और मुस्तौफ़ी ये भी दीवान के सहायक होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाही दीवान या केंद्रीय दीवान की मदद के लिए दीवाने खालसा, दीवाने जागीर, दीवाने तन, दीवाने बयूतात, दीवाने वाकियात, मुशरिफ मुमालिक, मुस्तौफ़ी मुमालिक और साहिब तोजीह, जो सैन्य खर्चों की देखरेख करता था। अब ये दीवान जो होता था, शाहजहाँ के काल में इसको वजीर आजम कहा जाने लगा और केंद्रीय दीवान सम्राट की अनुपस्थिति में बादशाह की ओर से कार्य करता था। इस प्रकार वह बादशाह व शेष अधिकारियों के बीच कड़ी का भी काम करता था। जब मुगल बादशाह अनुपस्थित होता था तो सम्राट की अनुपस्थिति में सारे प्रशासनिक कार्य केंद्रीय दीवान ही करता था। तो मुगल बादशाह और शेष अधिकारियों के बीच कड़ी का काम केंद्रीय दीवान करता था। अब अकबर के समय के प्रथम दीवान के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि वो था मुजफ्फर खां। उसके बाद में राजा टोडरमल, वो भी अकबर के समय में केंद्रीय दीवान के पद पर रहे। फिर शाह मंसूर और फ़तेहुल्लाह भी अकबर के समय के शाही दीवान रहे। जहांगीर के समय में नूरजहां का जो पिता था एतमादुद्दौला, वो शाही दीवान रहा। और औरंगजेब के समय में मीर जुमला, फाजिल खां, जफ़र खां और असद खां, इसमें से असद खां ये सर्वाधिक समय तक लगभग 31 वर्ष तक औरंगजेब के शासनकाल में ये शाही दीवान या केंद्रीय दीवान के पद पर रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बने तो उस वक्त मुनिम खां ये केंद्रीय दीवान के पद पर रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग शासकों के समय में ये अलग अलग दीवान रहे और सर्वाधिक लंबे समय तक 31 वर्ष तक काम करने वाला जो व्यक्ति था दीवान के पद पर, वो था असद खां औरंगजेब के समय में। तो ये हो गया आपका केंद्रीय प्रशासन में वजीर, वकील और वज़ीर के पद, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगले व्याख्यान में हम केंद्रीय प्रशासन जो मुगलों का था उसके अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।